हेलो हेलो। आवाज आवाज बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम ही छुड़ाओ पीऊ। सुरती करो मोरे साइया, हम हैं भवजल माही, आप ही से बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाही। भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिलेगा। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे परम पिता परमेश्वर, हमारे सत्य पुरुष साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए कबीर पंथ के आदर्श पुरुष और आदर्श महिला धनी धर्मदास जी साहब और आमीन माता साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी साहेब, वचन मन समृद्ध पुरुष मुक्तामणि नाम साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब, पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब। बहुत ही आनंद का क्षण हम इस वक्त जी रहे हैं। हम कबीर पंथियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता कि हम इस वक्त धनी धर्मदास साहब और आमीन माता की नगरी में, बांधवगढ़ की नगरी में एक तरह से जंगल में मंगल कर रहे हैं। जो मंगल इस जंगल में 600 बरस पहले हुआ करता था, वो हमारे परमपिता परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की कृपा से पुनः प्रारंभ हो गया है। तो प्रतिवर्ष हम कबीर पंथियों को बांधवगढ़ की इस नगरी में, इस जंगल में मंगल करने का बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाता है। इस पुण्य धरा पर, इस पुण्य भूमि में आकर हम बांधवगढ़ के उस किले का दर्शन करते हैं, उस स्थल का दर्शन करते हैं जहां कभी हमारे परमात्मा, हमारे सत्पुरुष सदगुरु कबीर साहब पधारे, जहां सदगुरु के परम भक्त धनी धर्मदास जी साहब और उनकी धर्म पत्नी आमीन माता साहिबा ने सदगुरु कबीर साहब के अमृत वाणी को पारस रूपी शब्दों को ग्रहण किया, प्राप्त किया। अपने बंदी छोड़ से सार नाम प्राप्त किया। साहब हमारे यहाँ बरसों रहे, बरसों इस बांधवगढ़ के किले में, इस क्षेत्र के हजारों जीवों ने, लोगों ने सदगुरु के दर्शन का लाभ प्राप्त किया, सदगुरु के वाणी वचनों को धारण किया, सत्संग का लाभ प्राप्त किया। सदगुरु के स्वयं साहब के मुखार बिंद से उनके अमृत वचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त। तो जाहिर सी बात है, हम कबीरपंथियों के लिए बांधवगढ़ कोई साधारण स्थल नहीं हो सकता है।
यह बांधवगढ़ का किला वह स्थल है, वह स्थान है जहां एक परम ज्ञानी सतगुरु का एक परम विवेकी शिष्य से मिलन हुआ। हर ज्ञानी गुरु को एक विवेकी शिष्य की तलाश होती है। हर ज्ञानी सतगुरु अपने जीवन में एक योग्य सुपात्र विवेकी शिष्य की तलाश में रहता है, ताकि ऐसा कोई सुपात्र मिले तो मैं अपने जीवन में प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान मैं सतलोक से लेकर आया हूं, उस सारी ज्ञान संपदा को मैं यहाँ संसार में, संसार के जीवों के भलाई के लिए, उनके हितों के लिए, उनके उद्धार के लिए अगर कोई मुझे सुपात्र मिले तो उस सुपात्र में अपना सारा ज्ञान जो मैं लेकर आया उसे डाल दूं, फिर वह ज्ञान इस पूरे संसार को प्राप्त होता है। सतगुरु कबीर साहब तो आए, देखिए 1455 साल गए, संबत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ थे, जेठ सुदी बरसाए तो पूरन मासी प्रगट भय। संबत 1555-56 में साहब का आविर्भाव हुआ, हमारे बंदी छोड़ अवतरित हुए काशी के लहर तालाब में कमल पुष्प पर। लेकिन जब तक हमारे साहब को धनी धर्मराज दास रूपी विवेकी शिष्य सुपात्र प्राप्त नहीं हुआ, तब तक हमारे साहब का ज्ञान उस तरह से प्रवाहित नहीं हुआ जिस तरह से प्रवाहित होना था। देखिए एक बात होती है, कितना भी मीठा जल देने वाला, मीठा पानी देने वाला कुआं हो, लेकिन कुएं से पानी निकालने वाला पात्र ना हो, तब तक उस कुएं का शीतल और मीठा जल किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो जब वह सुपात्र मिल जाता है जिसके सहारे हम कुएं से जल निकाल लें, तब वह जल पूरे संसार को, वह शीतल और मीठा जल सबको चखने को मिलता है, सबकी प्यास बुझती है। तो बिना पात्र के, सुपात्र के काम बनता नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण आए द्वापर युग में, महाभारत का युद्ध हुआ, उस दौरान भगवान कृष्ण तो भागवत गीता के ज्ञान को अपने साथ लेकर आए थे। ऐसा नहीं है कि द्वापर युग से पहले या महाभारत के पहले गीता का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है, था, लेकिन वो भगवान कृष्ण के अंदर था, प्रकट नहीं हुआ था। भागवत गीता का ज्ञान प्रकट नहीं हो पाया था, वह सारा ज्ञान भगवान कृष्ण के भीतर था, और इसलिए प्रकट नहीं हो पाया क्योंकि उस गीता के ज्ञान को जिस सुपात्र में डाला जाए, ऐसा सुपात्र उन्हें कभी तक मिला नहीं था। वो सुपात्र मिला महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के रूप में। आप सब महाभारत का युद्ध जानते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। अर्जुन ने हथियार डाल दिया, मैं लड़ूंगा ही नहीं। तो फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह धर्म युद्ध है, अब सामने दल में चाहे कोई भी हो, धर्म युद्ध तुम्हें करना ही होगा, चाहे वो तुम्हारे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे पितामह हो। अगर अधर्म के साथ खड़े हैं तो तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। उस दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन में पाया था कि यह बहुत ही विवेकी है, सुपात्र है, इसको अपने गीता के ज्ञान को प्रदान किया जा सकता है।
ऐसा यह सुपात्र है। अगर मैंने अपने गीता को, ज्ञान को इसको प्रदान किया तो वह निष्फल नहीं जाएगा, निष्फल नहीं जाएगा, वह बर्बाद नहीं होगा। अगर मैंने इस सुपात्र में अपने गीता के ज्ञान को डाल दिया तो निश्चय ही यह गीता का ज्ञान फिर आगे चलकर पूरे संसार को प्राप्त होगा। तो कृष्ण को जब अर्जुन रूपी सुपात्र मिले तब उन्होंने अपने गीता के ज्ञान को अर्जुन रूपी पात्र में उंडेल दिया। तभी आज तक युग बीत गया, शताब्दियां बीत गई, उसके बाद भी आज संसार के जीव भगवान कृष्ण के गीता के ज्ञान को सुलभ रूप से गांव-गांव तक प्राप्त कर रहे हैं। सहज मिल रहा है सबको, सहज मिल रहा है। जब ज्ञान मिलता है तभी विवेक की आंखें खुलती है। और ज्ञान कहाँ मिलता है? सत्संग में। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कबीरपंथी नहीं होंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पहले कबीरपंथी ने, अभी नए नए कबीरपंथी होंगे तो पहले वो रामायण सुनते रहे होंगे, कई भागवत कथा सुनते रहे होंगे। तो रामायण में, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है ना, अब विवेक जागे तो जागे। जब विवेक जागता है तभी हम सुपात्र बनते हैं। कोई व्यक्ति सुपात्र कब बनता है? किसी के ज्ञान को, अपने गुरु के ज्ञान को, संतों के ज्ञान को धारण करने योग्य कब बनता है? जब उसका विवेक जागता है। जब तक विवेक सोया है वह सुपात्र नहीं बनता, तब तक वो फूटा हुआ घड़ा है। कोई कितना भी उसमें ज्ञान डालना चाहे, एक फूटे हुए घड़े में आप कितना भी पानी डालो, कितना भी पानी डाल दो, 100 बाल्टी भी पानी डालो तो एक बूंद नहीं टिकेगा। वो फूटे हुए छेद से निकलता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। लेकिन सुपात्र आ गया, बढ़िया सुडौल और बढ़िया सुंदर घड़ा सामने आ गया, फिर उसमें जो भी डालोगे वह घड़े में भरता जाता है। ऐसा ही होता है। तो विवेकहीन व्यक्ति फूटे घड़े की तरह होता है। उससे कितना भी सुंदर से सुंदर ज्ञान प्रदान किया जाए, रुकता नहीं है। उसको डालते जाओ, उसका ज्ञान बहते जाता है। सैकड़ों घड़ा ज्ञान डाल दो, सैकड़ों बाल्टी ज्ञान डाल दो, फिर भी वह घड़ा खाली का खाली रहता है। इधर से सुनता है, इधर से निकल जाता है, बह जाता है, छेद है। या कुछ घड़े ऐसे व्यर्थ होते हैं, यहां से पानी अंदर जाता है, यहां से बह जाता है मुंह से। ऐसे अब कुछ घड़े तो बिल्कुल नीचे से फूटे होते हैं, डालो नीचे से बहता है। तो ये फूटे घड़े नीचे से होते हैं, वो इस कान से सुनते ही इधर से उसका पानी ज्ञान बह जाता है, अंदर कुछ नहीं जाता। और कुछ फूटे घड़े ऐसे होते हैं, इधर से डालो तो इस छेद से बहता है। मतलब कुछ लोग ज्ञान को हृदय तक नहीं उतरने देते। बकवादी लोग, ऐसे लोगों को बकवादी लोग कहा जाता है। बकवास करने वाले, बेवजह कुतर करने वाले लोग, ऐसे लोग कहीं भी जाएंगे तो ज्ञान को दूसरे कान से तो नहीं पाएंगे, लेकिन कान से सुनकर उसको हृदय में भी नहीं उतरने देते। कान से सुनकर उसको कहाँ रखते हैं? खोपड़ी में, खोपड़ी में रखते हैं। उस ज्ञान को हृदय में उतारकर अपना कल्याण नहीं करते, उस ज्ञान को खोपड़ी में भर कर रखते हैं ताकि कहीं भी जाऊं, चार लोगों के बीच में तर्क वितर्क करूं, आध्यात्म ज्ञान चर्चा करूं। अध्यात्म ज्ञान चर्चा में कभी इसको हराऊं, कभी उसको हराऊं, तर्क पे तर्क दूं, तर्क वितर्क करूं, कैसे भी उनको हराऊं। तो खोपड़ी में भर, उसका भी उद्धार नहीं होता है। अमृत बूंद जब हृदय में उतरता है तभी जीव का कल्याण होता है, उसका उद्धार होता है। खोपड़ी में भरने से नहीं होता। तो जितने भी आध्यात्म ज्ञान चर्चा वाले लोग अगर यहां बैठे होंगे ना, वो जब तक हृदय में हमारे सतपुरुष परमात्मा के ज्ञान को नहीं उतारोगे, खोपड़ी में रखोगे ना,
और दुनिया भर से तर्क वितर्क करते रहोगे, उद्धार नहीं होगा बाबू। वो गलत जगह पड़ गए हो। वो तुम अब सारा ज्ञान तुम्हारे खोपड़ी में भर रहे हो और खोपड़ी में भर के ज्ञान तुम जगह जगह गांव गांव जाके लोगों से प्रपंच कर रहे हो, बहसबाजी कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तर्क कुतर्क कर रहे हो। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और ऐसे लोग उल्टा, इन लोगों की वजह से उल्टा हमारा साहब का नाम खराब हो रहा है, हमारे पंथ का नाम खराब हो रहा है, कबीर पंथ का नाम। ऐसा हमें ऐसा पात्र नहीं बनना है भाई। पात्र बनना है तो ऐसा बनना है कि ज्ञान, जाहिर है श्रवण तो कान से ही करेंगे, लेकिन कान से जाए और सीधा हमारे हृदय कमल में उतर। जब हृदय में ज्ञान उतरता है तब हमारे अंदर का सोया हुआ विवेक जागता है। जब हम सत्संग को सही ढंग से, वैसे भी सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग, सत मतलब सत्य, जो सत्य है, जो सार है, उसकी संगति कर लेना सत्संग होता है। आप सत्संग किसे समझते हैं ये मुझे नहीं मालूम कि आप सत्संग किसको समझते हो। मैं नहीं जानता, मुझे जानना भी नहीं, मुझे जानना भी नहीं। लेकिन किसी आश्रम में जाकर, किसी पंडाल में बैठकर, मंच पर कोई बैठा है, वो बोल रहा है, सामने बैठकर उसकी बातों को सुन लेना, ये सत्संग नहीं होता है। ये सत्संग नहीं होता है। ये ज्यादा से ज्यादा होता है किसी व्यक्ति की बातों को सुनना, कथा को सुनना, भजन कीर्तन को सुनना, श्रवण करना और थोड़ी देर के लिए आनंद लेना, बस इतना ही होता है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य की संगति कर लेना। जो सत्य है, जो सत्य है, उसको बिना किसी तर्क वितर्क के बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही सहज भाव से, हृदय से स्वीकार कर लेना सत्संग होता है। सत्य की संगति कर लेना होता है। किसी का कथा प्रवचन सुनना सत्संग नहीं होता है। सत्य को स्वीकार कर लेना सत्संग होता है। सत्य की संगति कर लेना होता है। इस वक्त हम सब लोग संसार की संगति किए हुए हैं। इस वक्त हम सब ने ये जीव मन की संगति किए हुए हैं और मन की संगति में पड़कर इंद्रियों के माध्यम से संसार में भटक रहा है, संसार का रस ले रहा है। तो मन के चक्कर से छूटना है हमें और सत्य को देखना है। तो सत्य तब दिखेगा जब हमारा विवेक, हमारे विवेक की आंखें खुलेंगी, तभी हम सत्य को देख पाएंगे। आंख में पट्टी बांधकर आप एक थाली में चावल या दाल लेकर उसको साफ अमनिया करने बैठ जाओ। अब सभी घर में होता है, हमारी माताएं बहनें जब भोजन बनाती है तो पहले जो अनाज होते हैं, चावल होता है, दाल होता है, उसको थाली में लेकर पहले अमनिया करती है। कहीं कोई कंकड़ तो नहीं, कहीं कोई कचरा तो नहीं, तो एक एक दाने को निमारती है, एक एक दाने को आगे बढ़ाती। जब फिर बीच में अगर कोई कंकड़ आ गया, कोई पत्थर आ गया, कोई कचरा आ गया, तो उसको चुन चुनकर अलग करती जाती, बाहर फेंकती जाती। ऐसे पूरे अनाज को साफ कर लेती है और अनाज में मिले हुए सारे कंकड़, पत्थर और कचरे को साफ कर देती है। उसके बाद उसको पकाती है, फिर सुंदर रूप से भोजन पूरे परिवार के लोग ग्रहण करते हैं। अगर वो महिला है और उसके आंख में पट्टी बांध दिया जाए और उसको थाली में दाल या चावल पकड़ा दिया जाए और कहे कि इसको साफ करो, अमनिया करो, तो ठीक है, आंख बंद वो ऐसे हाथ से छूकर चावल या दाल को ऐसे, अब दिख तो रहा नहीं, कुछ अनुमान से ही हो रहा है सारा का। तो इससे ऐसा होता है कि चावल को तो रखती है
दाल को तो रखती है, अनाज तो रखती ही है, लेकिन आंख बंद होने के कारण, कुछ नहीं दिखने के कारण उसके साथ साथ वो दो चार कंकड़ पत्थर को भी रख लेती, दो चार कचरे को भी रख लेती, उसको पता ही नहीं चलता। तो विवेक के बिना हमारी दशा ऐसी होती है। विवेक की आंखें जब तक नहीं खुलती, विवेक की आंखें अर्थात अंतर की आंखें, हमारे अंतर हृदय की, अंतर आत्मा की आंखें जब खुलती है, तभी हमें सार असार, सत्य असत्य, नीर छीर का विवेक होता है। तभी हम देख पाते हैं क्या सार है, क्या असार है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सद्गुण है, क्या दुर्गुण है। जब विवेक की आंखें खुलती तब हमें नजर आती है। और आंख खुलने के बाद जब हम खुद की सफाई, जैसे अनाज की तरह अपनी खुद की सफाई करने लगते हैं, तब हम एक एक दाने को ऐसे देखते हैं, जितने सद्गुण होते हैं उसको अपने अंदर बचा कर रखते हैं, और बीच में जहां कोई दुर्गुण मिलता है उसको बीन लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं। ऐसे अपने मन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में जितने भी दुर्गुण होते, जितने विकार होते हैं, उसको हम धीरे धीरे ढूंढ ढूंढ कर एक एक करके सारा अपने जीवन से निकाल कर दूर कर देते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में सिर्फ अच्छाई ही बचती, अच्छा ही बचता, सार ही बचता, सद्गुण ही बढ़ते, और सारे दुर्गुण दूर हो जाते, सारी बुराइयां दूर हो जाती, जीवन के सारे असत्य दूर हो जाते, सिर्फ सत्य ही सत्य बचता। जितने भी असत्य होते हैं जीवन से बाहर निकल जाता है, फिर केवल हमारे भीतर सत्य रहता है, तब हम सत्संगी होते। उसके बाद ही हम सत्संगी बनते हैं, उससे पहले सत्संगी नहीं हो सकते। तो ये सत्संग, मेरे हिसाब से तो ये सत्संग है भाई। और ये सत्संग जो होता है, ये भी देखो, जब तक प्रभु की कृपा ना हो, साहब स्वयं की कृपा ना हो, तब तक ये भी बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसे ही सुलभ रूप से, सहज रूप से ये भी प्राप्त नहीं होता। तुलसीदास जी ने कहा है ना, बिनु कृपा सत्संग ना होई, ऐसा उन्होंने कहा है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना हो। बिना सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, विवेक नहीं जागता है, विवेक की आंखें नहीं खुलती। लेकिन ये सत्संग राम कृपा बिन सुलभ ना हो। अब जब तक प्रभु की कृपा ना हो, परम पिता परमात्मा की कृपा ना हो, तब तक ये सत्संग भी सुलभ नहीं होता, बड़ा दुर्लभ होता है। इसीलिए तो कहा गया है ना, धर्मदास जी कहते हैं, भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिलेगा। तो धनी धर्मदास जी साहब को ऐसी सहज में सुलभ रूप से सदगुरु थोड़ी ना मिल गए, नहीं, उनके जन्मों जन्मों का पुण्य उदय हुआ, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले। कभी कोटि जन्म का पुण्य उदय हुआ, तब जाकर उन्होंने अपने सदगुरु के रूप में साहब कबीर को प्राप्त किया। ऐसे ही चलते फिरते, घूमते फिरते ऐसे किसी को सदगुरु नहीं मिल जाते हैं। ये जगत गुरु भले मिल सकते हैं, और ये जो सदगुरु होते हैं ये 10-20 नहीं होते हैं संसार में। ये मत सोचना कि हर गांव में, हर शहर में, हर गली में तुमको मिल जाएंगे सदगुरु, ऐसा नहीं होता है। जगत गुरु मिल जाएंगे, जगत गुरु तो गांव-गांव में मिल जाएंगे, गली-गली में मिल जाएंगे, जो संसार का ज्ञान देते हैं। जगत गुरु के दो अर्थ होते हैं, जगत मतलब संसारी, संसार तो संसारी गुरु, संसारी गुरु को भी आप जगत गुरु कह सकते हो। और एक जगत गुरु होता है जो बहुत जागा हुआ हो, जागे हुए, जिसका चैतन्य जागा हुआ हो, जिसका विवेक, जिसका रोम रोम जागा हुआ, उसको भी जगत गुरु कह सकते हैं। तो सिर्फ जगत गुरु सुनकर इस भ्रम में मत पड़ जाना कि ये जागा हुआ गुरु है।
हो सकता है वो संसारी गुरु ही हो। तो संसारी गुरु की शरण में पड़े तो संसार में ही रह जाओगे, आगे पता नहीं कितने जीवन, अनंत जीवन बीत जाएगा, बाहर नहीं निकल पाओगे। तो बहुत जरूरी है। साहब की एक और वाणी है कि कुछ तो इतना तो अपने अंदर भाव भक्ति पैदा करो कि सदगुरु को थोड़ा तो पहचान पाओ, ठीक से तो पहचान पाओ। साहब कहते हैं चिन्हो रे नरलोई, सदगुरु को चिन्हो रे नरलोई। हमारे साहब कहते हैं अरे पहचानो लोगों, सदगुरु को पहचानना सीखो। जब तक सदगुरु को नहीं पहचानोगे ये आवागमन छूटने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु को पहचानना पड़ेगा, चिन्हना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं चिन्हो रे नरलोई, सतगुरु को चिन्हो रे नरलोई। जासो मिटो तेरे जन्म जीवनी, आवागमन न होई, सदगुरु को चिन्हो रे नरलोई। सदगुरु को चिन्होगे, उनकी शरण में जाओगे, तभी आवागमन मिटेगा। और नहीं पहचान पाए तो उम्मीद रखना ही मत। हर किसी अरे गहरे जो अपने नाम के सामने जगत गुरु लिख देता है, कोई अपने नाम के सामने तत्वदर्शी लिख देता है। तत्वदर्शी, तत्वदर्शी का क्या मतलब होता है? कौन तत्वदर्शी नहीं है? संसार का हर आदमी तत्वदर्शी है। कौन तत्वदर्शी? क्या आप तत्वदर्शी नहीं है? आप नहीं है तत्वदर्शी? कैसे किसी एक व्यक्ति, खास व्यक्ति को कह देते कि ये तत्वदर्शी संत है, ये तत्वदर्शी जगत गुरु फलाने फलाने। कौन तत्वदर्शी नहीं? तत्व को तो सभी पहचानते हैं, तत्व को तो सभी ने देखा है, सभी तत्वदर्शी हैं। अरे इस ब्रह्मांड 5 तत्व ही तो है, 5 तत्व से ही तो सारा ब्रह्मांड बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, और ये धरती 5 तत्व है। क्या आप लोगों ने नहीं देखा? आसमान नहीं देखा आप लोग? बोलो देखे हो कि नहीं देखे हो? तो एक तत्व तो देख लिया ना। वायु, हवा चलती है, उसको आपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया। तो दूसरा तत्व भी आपने देख लिया। आपने जीवन में अग्नि नहीं देखा? रोज घर में भोजन पकाते हो, तो क्या आपने अग्नि तत्व को नहीं देखा? क्या आपने जल तत्व को नहीं देखा? रोज पीते हो, दिन में 10-10 गिलास पानी पीते हो, नहाते हो जल, तो क्या आपने जल तत्व को नहीं देखा? देखिए 4 तत्व देख लिया आप। क्या आपने धरती को नहीं देखा? धरती में ही तो रह रहे हो। 5 तत्व को तो आपने भी देख लिया, तो अभी तक तत्वदर्शी हो गए। नहीं देखा क्या आपने? लेकिन हमारे बंदी छोड़ साहब कबीर हमें तत्वदर्शी नहीं, नित्व तत्वदर्शी बनाना चाहते हैं। हमारे बंदी छोड़ कबीर ने, हमारे सत्पुरुष कबीर ने धनी धर्मदास साहब को तत्वदर्शी नहीं बनाया। तत्वदर्शी तो अरे गहरे गुरु बनते हैं दुनिया में। हमारे सत्पुरुष ने धनी धर्मदास जी साहब से कहा, धर्मदास पट खोल देखो, तत्व में नितत्व है, कहे कबीर नितत्व दर्श आवागमन निवारी है। तत्वों को नहीं दे, तत्व में तो पता नहीं कितने जन्मों से फंसे हुए हम। 5 तत्व का तो ये शरीर ही है, ये शरीर ही 5 तत्व का है। अनंत जन्मों से इस 5 तत्वों के साथ लिपटे हुए हम, ये जीव लिपटा हुआ है। और क्या तत्वदर्शी ही गुरु ही पकड़े तो क्या तुम्हें इन तत्वों से, इस शरीर से छुड़ाएगा, मुक्त करेगा संसार से? गुरु चाहिए नितत्वदर्शी। तो परम पिता परमेश्वर हमारे सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को तत्वदर्शी नहीं नितत्वदर्शी बनाया है। धर्मदास पट खोल देखो,
तत्व में नितत्व है, कहे कबीर नितत्व दर्शन आवागमन मेरी है। तब आवागमन का निपटारा होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो जीवन में कभी भी गुरु ढूंढो, सदगुरु ढूंढो तो नितत्वदर्शी ढूंढो। तत्वदर्शी के चक्कर में पड़ोगे, जीवन निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये दुर्लभ मानव जीवन कचरे में चला जाएगा, फिर 84 में जाओगे। तो किसी गुरु के शरण में जाना है तो ढूंढो कि वह नितत्वदर्शी गुरु हो। तभी नितत्वदर्शी गुरु ही तुम्हें ये 5 तत्वों के संसार से, शरीर से मुक्त करा पाएगा। और तत्वदर्शी ही गुरु हुआ तो फिर आगे सोच लो, तुम अनंत जन्मों तक ही 5 तत्वों में ही पड़े रह जाओगे, तत्वदर्शी ही बने रहोगे। तो ये जो धर्मदास जी को साहब ने नितत्वदर्शी बनाया, और धर्मदास जी साहब को ही साहब ने उनकी भक्ति के प्रभाव से, भक्ति प्रभाव मिटी सगल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। उनके कोटि जन्म का पुण्य उदय हुआ, तब धनी धर्मदास जी साहब को परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर के रूप में सदगुरु प्राप्त। कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिल, तब उसके बाद साहब की कृपा से, उनके ज्ञान से, उनके सत्संग से, उनके अमृत तुल्य वाणी वचनों से धर्मदास साहब और आमीन माता साहिबा के जीवन की पीड़ा, संसार की पीड़ा, जन्म मरण की पीड़ा, भव सागर की पीड़ा, ये सब मिटी। तब उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। हम लोग हमेशा भव सागर, भव सागर, भव सागर कहते रहते हैं, भव बंधन, भव बंधन, भव बंधन कहते रहते हैं ना। बताओ, हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते? भव सागर ठीक है, मैं मानता हूं भव भी है, सागर भी है। हम हमेशा करते रहते हैं भव बंधन, वो भी मैं मान लेता हूं कि भव भी है, बंधन भी है। लेकिन ये भव सागर क्या होता है, भव बंधन क्या होता है, आप में से कितने लोग जानते हो? किसे भव सागर कहते हैं, भव बंधन किसे कहते हैं, बताइए। चलिए इसका आध्यात्मिक अर्थ मत बताइए, शाब्दिक अर्थ ही बता दीजिए, जानते हो? कभी विवेक विचार किया है इस पर कि हम जिस बंधन करते रहते हैं, भव बंधन, भव बंधन, हम भव बंधन में पड़े हैं, भव सागर में पड़े हैं, भव बंधन में पड़े हैं, आखिर ये भव बंधन है क्या? और धर्मदास तो कहते हैं, मैंने शुरू में ही कहा, बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं, तुम ही छुड़ाओ, अपने आप से छूटने से रहा। क्योंकि भव बंधन जो होता है वो कोई एकाध बंधन नहीं होता है, भव का बंधन सैकड़ों हजारों तरह से होता है। तो क्या होता है ये भव बंधन? आपने कभी विचार किया, विवेक किया, सोचा, विचारा कभी? हम जिंदगी भर भव बंधन बोलते रहते हैं, भव सागर, ये भव सागर है कि भाव का मतलब क्या होता है? ये भाव संस्कृत का शब्द है। भाव का अर्थ होता है होना, होने का भाव। भाव अर्थात होना, होने का भाव। जैसे पुराने ऋषि मुनि को कोई प्रणाम करता था तो आयुष्मान भव ऐसा आशीर्वाद देते थे। राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो ऋषि मुनि प्रणाम करते थे तो क्या कहते थे? विजयी भव, मतलब विजय, युद्ध में विजय हो। आयुष्मान भव मतलब दीर्घायु हो। कोई महिला प्रणाम, सुहागिन नारी प्रणाम, सौभाग्यवती भव। और किसी को संतान की इच्छा होती, प्रणाम कर, पुत्रवती भव, तुम्हें पुत्र हो, तुम सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती भव अर्थात हो। ये होना ही भाव कहलाता है। और यह जीव इस संसार में होने के भाव से बंधा हुआ है। हर जीव होने के भाव से बंधा हुआ है।
अब ये हमारा होना कितने अब अपने आप को देखो, कितने हो आप? अपने आप में कितने हो बताइए? आप देखो अपने आप को, सोचो आप कितने हो? आप तो एक ही हो ना। सबसे ध्यान हटाकर देखो आप कितने हो। मैं कितना हूं? मैं तो एक ही हूं भाई। हम सारे लोग एक ही हैं। मैं तो मैं हूं बस, और कोई नहीं। हम एक है, लेकिन कितने हुए बैठे हैं ये तो सोचो आप। किसी का बेटा हुए बने बैठे हैं, किसी का बाप बने बैठे हैं, किसी का काका बने बैठे हैं। क्या क्या हुए बैठे हैं। कोई कलेक्टर हुआ बैठा है, कोई डॉक्टर हुआ बैठा है, कोई किसान हुआ बैठा है, कोई दुकानदार हुआ बैठा है, कोई मामा हुआ बैठा है, कोई बेटा हुआ बैठा है, कोई भतीजा हुआ बैठा है, कोई फूफा हुआ बैठा है, कोई चाची हुई बैठी है, कोई फूफू हुई बैठी है, कोई मामी हुई बैठी है, कोई बेटी हुई बैठी है, कोई माँ हुई बैठी है, कोई मौसी हुई बैठी है, कोई मौसा हुआ बैठा है, कोई शिक्षक हुआ बैठा है, कोई विद्यार्थी हुआ बैठा है। हाँ एक जने, लेकिन कितने तरह से हुए बैठे हैं हम। बाप के सामने गए तो बेटा हुए, बेटा हो गए। देखिए इतनी जल्दी तो बहरूपिया भी अपना रूप नहीं बदलता। इतनी जल्दी तो बहरूपिया भी अपना रूप नहीं बदल सकता। उसको भी टाइम लग जाता है रूप बदलने में, और हमको एक पल भी नहीं लगता। अभी बाप के सामने खड़े हैं, बाप के सामने खड़े हैं, बेटा हुए खड़े हैं, सामने बाप खड़ा है। बिल्कुल हमारे अंदर बेटा का भाव रहता है कि सामने जो खड़े मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं। मन में यही भाव होता है, मैं बेटे के भाव से वो खड़ा होता है बाप के सामने। और जैसे ही मुड़ता है, जैसे ही मुड़ता, एक क्षण मुड़ता है तो देखता है कि उसका बेटा खड़ा है, वो बेटे से बाप बन जाता है। एक क्षण भी नहीं लगता है। इतनी जल्दी अपना रूप बदल लेता है, अपना होला बदल लेता है। अभी एक सेकंड में नहीं हुआ, बेटा हुआ खड़ा था, एक सेकंड के अंदर जैसी घूमता है वो बाप बन जाता है, बाप हो जाता है। और अपने बेटे के सामने से फिर इधर मुड़ा तो सामने बहन खड़ी, एक सेकंड भी लगता वो भाई बन जाता है। मतलब आप विचार करिए, बिना विचार किए तो होगा ही नहीं, ये आप जान लीजिए। चाहे आप कुछ भी करिए, विचार जीवन में आवश्यक है भाई। सदगुरु की, हमारे परमात्मा के वचन है। मैं तो कभी ये पोथी पुराण हाथ में लेकर कभी बोलता नहीं, कृपा है साहब। मैं लोगों को, दुनिया के लोगों को, संसार में लोगों को, मुझे जो साहब ने जताया है, जो जनाया हुआ है, वही मैं बोलता हूँ। जो मुझे नहीं मालूम और जिससे मुझे मतलब, वो सारी चीजें ना मैं खुद जानना चाहता हूँ, ना किसी को बताना चाहता। वो बताने वाले होंगे, दूसरे होंगे जो दुनिया भर के पोथी पुराण लेके दिखाते होंगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसका ये मतलब है, ये देखो यहाँ क्या कह दिया है, बंदी छोड़ ने यहाँ क्या कह दिया। अब एक लाइन दिखा दिया, उसके पहले क्या लिखा है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, वो कौन बताएगा तुम्हें? वैसे तो हमारे बंदी छोड़ को ये साहित्यकार लोग पहले बोलते थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं, कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने खुद ही कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। एक लाइन बोलकर वो लोग डिक्लेयर कर देते थे, घोषणा कर देते थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं। मैंने कभी कागज, पेन, दवात कभी छुआ है, अनपढ़। और दूसरी लाइन फिर आगे भी तो बताओ क्या लिखा है, चार युगों की वार्ता मुखी जनाई बात। अगली लाइन भी तो बताओ आगे क्या लिखा। सिर्फ एक लाइन सुना दिए, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ।
चार युगों की वार्ता मुखी जनाई बात। तो जिस व्यक्ति को चार युगों का ज्ञान, सारा ज्ञान, चार युगों की वार्ता ऐसी मुख से ही मुखाई ही जनाई हुई जाने हुए हैं, जो परमात्मा वो ज्ञान, चार युगों का ज्ञान स्वयं साथ लेकर चलते हैं, उनको क्या जरूरत है कि कापी पढ़ें, पुस्तक पढ़ें, किताब मतलब पोथी पुराण खोलकर देखें कि उसमें क्या लिखा है कि क्या लिखा है। चार युगों की वार्ता मुखी जनाई। क्या जरूरत है हमारे मालिक को, हमारे बंदी छोड़ को, हमारे साहब को ये शास्त्र पुराण पढ़ने की? नहीं। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु न लिया। साहब के स्पष्ट वचन। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु न लिया, स्पष्ट बोल रहे हैं। अब पंडितों ने पोथी पुराण, वेद, पोथी पुराण, दुनिया भर की उपनिषद सब लिखा, छाड़ चले हम कछु नहीं लिया, मैंने झांका भी नहीं उधर, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा ज्ञान तो मैं मुखी जना, ऐसे ही मैं जानता हूं सब कुछ, तो मुझे क्या जरूरत। तो जब स्वयं हमारे बंदी छोड़ मुखी जनाई चार युगों के सारा सब कुछ जानते हैं, तो फिर उनके अवतार को भी ये पोथी पुराण जानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सत्य में अगर हमारे बंदी छोड़ कबीर का अवतार होगा, तो फिर उसको भी ये शास्त्र पुराण देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो साहब का अवतार होगा, तो वो सारा चार युगों का ज्ञान वो खुद ही जाना जुनाया आएगा, फिर यहाँ आकर पोथी पुराण देखकर न खुद जानेगा न दूसरों को जनाएगा कि देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। और जिस आदमी को शब्द ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान कहूं मैं, अक्षर ज्ञान नहीं है, वो क्या दुनिया को आध्यात्म ज्ञान बताए। वो शास्त्रों को, वेदों को खोलकर दिखाता है, ये देखो यहाँ पे कबीर देव लिखा है, मतलब क्या लिखा है, हमारे बंदी छोड़ कबीर का नाम है। का बा में बड़ी की मात्रा बी और रा, कबीर, और उसमें क्या लिखा, का वा में छोटी की मात्रा बी रा देव। वा और बा में कुछ फर्क है कि नहीं फर्क है भाई? तो कुछ ऐसे ज्ञानी गुरु हैं भैया, वो वा को ब बनाकर सुनाते हैं लोगों के, देखो इसमें वेदों में प्रमाण है, कबीर ही भगवान है। अरे वेदों में कबीर देव लिखा है, वो कवि के बारे में, वो शास्त्र पुराण लिखो उस कवि के बारे में कह रहा है। कबीर देव, वो कवि देव, कवि को देव कह रहा है, कबीर देव नहीं है। ब मत बना, ब को ब बना के बेवकूफ बना रहा है लोगों को। और लोगों देखो इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, व को ब मानकर मान गए, वेदों में प्रमाण है, कबीर ही भगवान है। क्या बात। कबीर हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा को अपने परमात्मा होने के लिए ये क्या दुनिया के संसारिक पोथी पुराणों की बैसाखी चाहिए? क्या ये दुनिया के छोटे मोटे वेद पुराण उनको प्रमाणित करेंगे कि ये परमात्मा है? सूरज जब उदय होता है प्रातः, जब आसमान में आता है, उदय होता है, तो क्या उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत होती है क्या? कि कोई वेद पुराण हमें बताए कि भाई वो देखो अब निकला, वो जो ऊपर चमक रहा है आसमान में वही सूरज है, उसमें इतनी ऊर्जा है, इतना प्रकाश है, जरूरत ही नहीं है। अपना प्रमाण स्वयं दे देता है, जैसे उदय होता है पूरे संसार में प्रकाश फैला देता है, ऐसी ऊर्जा उसके अंदर होती है। पूरे 10 घंटे के अंधेरे को एक क्षण में मिटाकर पूरे संसार में प्रकाश फैला देता है। उसका ताप बता देता है कि कितनी ऊर्जा है उसके अंदर, कितना तेज है, कितना प्रभाव है उसके अंदर। तो जो सूर्य होते हैं उनको कोई दूसरा प्रमाण नहीं दिया जा सकता। ऐसे सूर्य जो होते, आसमान के जो सूर्य होते हैं, वो अपना प्रमाण स्वयं देते हैं। तो हमारे बंदी छोड़ परमात्मा कबीर
आसमान में चमकते सूर्य की तरह हैं। उनको संसारिक किसी प्रमाण की बैसाखी नहीं चाहिए, वो अपना प्रमाण स्वयं देते हैं। हमारे बंदी छोड़ के वाणी वचन में ही इतना तेज है, इतना प्रभाव है, इतना प्रकाश है कि उनके वाणी वचन ही प्रमाण बनकर हमारे सामने आते हैं कि ये सूर्य रूपी है, सूर्य स्वरूपी है, सूर्य जैसा तेज है, सूर्य के जैसा प्रताप है, सूर्य की तरह प्रखर है, सूर्य की तरह ऊर्जावान है, जो सारे संसार को प्रकाशित करते। ऐसे जब साहब अपने बंदी छोड़ के वाणी वचनों को सुना तो वो वाणी वचन खुद गवाह देते हैं, खुद प्रमाण देते हैं कि मैं क्या हूं, मैं किसकी वाणी हूं। तो हमारे परमात्मा को शास्त्र पुराण वेद किताब ये सब का सहारा चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साहब ने तो कहा है सकल वेद तो झूठ है भाई, हमने इसमें पोल देखा। अनुभव की बात कहें कबीरा, घट का पर्दा खोल देखा। हमारे बंदी छोड़ कबीर, परमात्मा कबीर स्वयं कह रहे हैं सकल वेद तो झूठ है भाई, हमने इसमें पोल देखा। अनुभव की बात कहें कबीरा, घट का पर्दा खोल देखा। हमारे बंदी छोड़ कर रहे हैं कि ये सकल वेद तो झूठ है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें पोल पाल ही है। और आज के ये जगत गुरु तथा कथित तत्वदर्शी गुरु लोग, अब तत्वदर्शी तो तत्व को ही तो दिखाएंगे, जड़ तत्व को। अब वो धर्मदास जी की तरह निहितत्वदर्शी तो है ही नहीं। तत्वदर्शी है तो संसार में उलझा कर रखेंगे, तत्व में लटका कर रखेंगे। तो आप जीवन में गुरु ढूंढो, तत्वदर्शी नहीं, निहितत्वदर्शी। हमारे बंदी छोड़ कबीर ने धर्मदास को निहितत्वदर्शी बनाया और फिर उनकी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, लगन, समर्पण का भाव देखकर 42 वंश का आशीर्वाद प्रदान किया और कहा कि मेरे आशीर्वचन से आमीन माता के गृह गर्भ में मेरा अंश प्रकट होगा और जब वह बालक प्रकट होगा उस बालक से ही यह वंश परंपरा चलेगी। और उस वंश परंपरा को हमारे मालिक ने कहा अटल 42। अटल 42 जब स्वयं हमारे सदगुरु परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने अटल कह दिया तो अटल अटल ही रहेगा, वह कभी टल नहीं सकता। दुनिया पलट सकती है, दुनिया भर की बातें टल सकती है, लेकिन सत्पुरुष के वचन नहीं टल सकते, सदगुरु के वाणी नहीं पलट सकती। जब स्वयं हमारे परमेश्वर ने अटल कह दिया, अटल 42, तो 42 होकर रहेगा, 42 पूरा होगा। किसी के कहने से टल नहीं सकता, हरगिज नहीं टल सकता। किसी कीमत दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो हमारे परमपिता परमेश्वर की वाणी को झुठला दे, पलटा दे या टाल दे, कोई नहीं है। ये हमारे स्वयं सत्पुरुष परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर के मुख की वाणी है। कौन इसको पलटा सकता है? कोई नहीं पलटा सकता, कोई नहीं टाल सकता। और जो इसको पलटाने की बात करते हैं, टालने की बात करते हैं, कोई करता कभी 6ठी पीढ़ी में टल गया, पलट गया, कोई कभी 23 पीढ़ी में पलट गया, कोई 11 पीढ़ी में पलट गया, कोई 13 पीढ़ी। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, वो सब जीवों को भटकाने के लिए कह रहे हैं। वास्तव में वो नितत्वदर्शी है नहीं, वो खुद तत्वों में फंसे हुए हैं, वो खुद बंधे हुए लोग। भले आप उसको बंदी छोर कहते रहो, बंधन छुड़ाने वाले कहते रहो, कहने से क्या होता है? किसी को भी कुछ भी कह सकते हो। अरे हमारे दामाखेड़ा आश्रम में ही एक माई माता रहती है, उसका नाम सुहावन है।
सुहावन किसको, जिसको सबको सुहाने वाली को सुहावन कहते। लेकिन मजाल है कि किसी को सुहाती हो। दामद घर में कोई एक आदमी ऐसा हो जिससे साथ वो नहीं झगड़ती हो। कोई शांत चुपचाप भी बैठा रहे तो जाके उसको उंगली करके लड़ेगी, लेकिन लड़ेगी। और नाम है सुहावन, सबको सुहाने वाली, सबको भाने वाली। ये किसी को नहीं भाती। कहने से क्या होता है भैया, बंदी छोड़ आप किसी भी कह दो, वो क्या आपको बंधन छुड़ाएगा जो खुद बंधा हो। इसको तो हमारे साहब ने कहा, बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध के पल में ले छुड़ा। हमारे साहब के वचन क्या है, बंधे से बंधा में, एक बंधा हुआ आदमी दूसरे बंधे हुए आदमी को कैसे छुड़ाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो खुद उसका हाथ पीछे बंधा हुआ हो, पैर बंधा हुआ हो, अब वो किसी दूसरे बंधे हुए आदमी से मिले, एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए को कैसे छुड़ाएगा, नहीं छुड़ा सकता। इसलिए साहब कहते हैं, बंधे से बंधा मिला छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध की पल में लेट छुड़ा। जो निर्बंध हो, जो स्वतंत्र हो, जो स्वयं मुक्त आत्मा हो, सिर्फ आत्मा नहीं, मुक्त, जो मुक्त परमात्मा, उसकी बंदगी करो, करो बंदगी निर्बंध की। तो निर्बंध कौन है, हमारे साहब है, हमारे परमात्मा है, हमारे बंदी छोड़ कबीर है, वही निर्बंध है, बाकी हम सब बंधे हुए। तो बंदगी साहब की बंदगी, सुमिरन बंदगी कर साहब की, काल नवावे माथा जग में, गुरु समान नहीं दाता जग। साहब के नाम का सुमिरन और सदगुरु की बंदगी। सुमिरन बंदगी कर साहब, साहब की बंदगी। कबीर कहे पुकार के दो बातें सीख ले, एक साहब की बंदगी और भूखों को कछु दे। हमारे बंदी छोड़ कहते हैं कि जीवन में और कुछ कर सको ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन दो काम जरूर कर लेना। क्या कहे कबीर पुकार के, और पुकार कर कहते हैं, बोल कर नहीं कहते, बाकी बातें तो बोल कर कहते हैं। कहत कबीर सुनो, कह कर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साहब, लेकिन इस बात को पुकार कर कहते हैं, कहे कबीर पुकार के। और पुकार कभी कंठ से नहीं होता है, जो पुकार होती है वो अंतरात्मा की पुकार होती है। तो अपने अंतर से हमारे बंदी छोड़ साहब पुकार कर हम तमाम संसार में भटकते जीवों से कहते हैं, कबीर कहे पुकार के दो बातें कर लो, इस संसार में हो तो दो, और कुछ करो चाहे मना करो, दो काम जरूर कर लेना, एक साहब की बंदगी और भूखों को कछु दे। जीवन में दो काम, एक तो नित्य पल पल की बंदगी, नित्य पल पल की बंदगी, अपने साहब की बंदगी। साहब तुम्हारी बंदगी मैं भूलता नहीं, धर्मदास साहब के वचन हैं, साहब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं। एक नित्य बंदगी, पल पल की बंदगी करते हैं हमारे धनी धर्मदास जी साहब, भूलते नहीं हैं, बिल्कुल भाव से कहते हैं, साहब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं। लेकिन हम लोग खूब भूलते हैं, बस दिन में एक बार बंदगी लगा लिया। और देखो कुछ लोग तो बंदगी भी नहीं लगाते, उनको लगाने ही नहीं दिया जाता है, बंदगी से हटा दिया गया है। हमारे बंदी छोड़ साहब बार बार कह रहे हैं, बंदगी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो स्वयं निरंजन है निरंजन, लेकिन खुद को कबीर अवतार कहता है। देखो कबीर साहब ने तो आगम संदेश में ये भी कहा है, 12 में, 12वें एक अचरज आयो अपन नाम कबीर कहायो। ये जो 12 पंथ की बात होती है उसमें कहते हैं, 12वें में बोलते हैं 12वें एक अचरज आयो, 12वें पंथ में एक अचरज आएगा, आश्चर्य आएगा, अपन नाम कबीर, वो खुद को कबीर कहेगा कि मैं कबीर का अवतार हूं। अब सोच लो आज कौन कबीर अपने आप को कबीर का अवतार कहता है। स्वयं काल निरंजन।
कबीर अवतार नहीं भैया, काल निरंजन है कबीर अवतार। जो कबीर ही अपने अवतार हो सकते, कोई दूसरा उनका अवतार हो नहीं सकता, ये आप मान लो। और जो स्वयं साहब है, जो स्वयं कबीर है, स्वयं की उनकी पहचान क्या है, उनका प्रमाण क्या है? जो सत्य पुरुष परमात्मा है, कबीर हमारे परमात्मा है, उनका प्रमाण वो स्वयं देते हैं। तो शास्त्रों में थोड़ी मिलेगा कि वेद पुराणों में मिलेगा। पहचान क्या? निर्विकार निर्भय तो ही क्या है? निर्विकार निर्भय तो ही और सकल भय माही, सब पर तेरी साहबी तुम पर साहब। जो साहब स्वरूप हैं, जो स्वयं हमारे सत्पुरुष कबीर हैं, वो निर्विकार है, विकार रहित है, निर्विकार निर्भय तो ही, कोई भय नहीं। लेकिन आज के तथाकथित कबीर अवतार को मौत का इतना डर है कि 2 बंदूकधारी पीछे और 2 बंदूकधारी सामने चलता है। इतना डर, मौत का भय उसके अंदर समाया। कोई मुझे मार ना दे, कोई चाकू ना मार दे, कोई गोली ना दाग दे, इतने डर में जी रहा है। एक जेब की, एक तो आश्रम में ही घुसने से पहले 3 बार मेटल डिटेक्टर चल जाता है आदमी, फिर पूरी तलाशी ली जाती है। कोई पेन भी रखा हो तो पेन निकाल लिया जाता है, कहीं पेन से न टोच डाल दे परमात्मा को। और इतनी सुरक्षा जांच के बाद भी भक्त जाता है तो वह परमात्मा बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठ के सत्संग करता है। न कभी किसी के गांव में जाता है, न किसी के घर में जाता है। कोई उनकी कितनी भी भक्ति कर ले। देखो धर्मदास साहब ने भक्ति की, साहब स्वयं चले आए। हमारे हरि धर्मदास जी साहब और अमीन माता साहब ने अपने साहब की भक्ति की। साहब सदगुरु ने कृपा कर स्वयं चलकर, अपने पैरों से चलकर अपने भक्त के गृह में पधार गए। लेकिन वो कैसा कबीर अवतार जो किले के जैसा है, एकदम किला बना रखा है, उसके अंदर पूरी चौकसी। अब ये तो आपको अब सोचना है भाई। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्या मैं क्यों नाम लूं किसी का भाई? नाम लेने से क्या होता है? अब ये तो संसार है, संसार में एक नहीं, ऐसे तो कई मिलेंगे। तो आपको स्वयं सोचना है, स्वयं सोचना है। तो वेदों में प्रमाण है, कबीर ही भगवान है नहीं। उनको देखो आप, निर्विकार निर्भय तो जो साहब होते हैं, कबीर होते हैं, वो निर्विकार, विकार रहित होते हैं और निर्भय होते हैं। जब 600 साल पहले हमारे साहब थे इस संसार में, तो मस्जिद के सामने बीच चौक पर खड़े होकर मुसलमानों को फटकारते थे। काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद दिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे तेरा बहरा हुआ खुदा है। मीनार बना लेता है कंकड़ पत्थर जोड़कर, ईंट पत्थरों से, और इतना ऊंचा मीनार, वहां जाकर तो चिल्लाता है जोर जोर से, मुर्गे की तरह बांग देता है, तेरा खुदा क्या बहरा है? और हिंदुओं को भी बोलते थे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं छोटा सा पत्थर क्यों पूजू? इतना बड़ा मूर्ति क्यों पूजू? मैं पूरे पहाड़ की पूजा क्यों नहीं करूं? अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तब तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा, ताकि 40 साल के बाद या 4 साल के बाद या 4 महीने बाद मिलने वाला भगवान मुझे अभी 4 सेकंड में मिल जाए। तो साहब कहते ताजी तो चाकी भली पीस है, उससे ज्यादा काम की जित तो पत्थर की चक्की है। कम से कम आटा ओटा पीसने की तो काम आते हैं, हम गेहूं पीस सकते हैं, ज्वार बाजरा पीस कर उसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं, इतना उपयोगी है। तो उस वक्त 600 साल पहले देखिए
तब भारत देश में न कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, न ऐसा कोई संविधान था। जो भी थे